हेलो, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस पर। और आज हम पढ़ाने वाली है, देख लीजिए, क्लास 8 के एनसीईआरटी मैथ पढ़ाने वाले हैं और प्रश्नावली 3.2 के विषय में बताएंगे। तो इससे पहले अगर प्रश्नावली 2 और प्रश्नावली 1 के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर प्रश्नावली 2 और 1 के भी वीडियो उपलब्ध है, तो वहां से आप देख सकते हैं। और अभी जो हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली 3.2 के विषय में पढ़ाएंगे। तो 3.2 के पहला क्वेश्चन है जो कहता है निम्नलिखित आकृतियों में x के मान निकालें। ठीक है, यहाँ देखिएगा आपको इसमें x के दिल है, यानी इसका मान पूछ रहा है, इसमें यहाँ x दिल है, यानी ये कोण के मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज देखिएगा इसमें कि जो अंदर के कोण है, ठीक है ना, इसको अंतः कोण कहते हैं, और जो बाहर जो कोण बना रहा है उसको बाह्य कोण कहते हैं। ठीक है, तो अंतः यानी अंदर के कोण जो है ये कोण पर निर्भर करता है। जैसे ये त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो जाता है के डिग्री, तो 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि ये आयत हो गया, आयत के चारों कोण का योग हो जाता है कितना डिग्री, तो 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये कोण पर निर्भर करता है कि अंतः कोण जो होगा सभी कोण का योग कुल के डिग्री होगा। लेकिन बाह्य कोण जो है, कैसा भी आकृति रहे, जो बाहर का कोण, जैसे ये 3 गो है, तो ये तीनों के जो बाहरी कोण जो होगा, सॉरी बाहरी कोण जो होगा ये 360 डिग्री का होगा, चाहे इसी में पूछ दे। ठीक है ना, इसके बाहर के कोण कुल के डिग्री के, तो ये कुल हो जाएगा 360 डिग्री के। तो याद रखिएगा, बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री, चाहे कोण 3 गो रहे, 4 गो रहे, 5 गो रहे, 10 गो रहे, कितना भी कोण रहे, बाहर के सभी कोणों का योग कुल के डिग्री होता है, तो 360 डिग्री होता है। और चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है जो कह रहा है x के मान निकालना है, इसमें है 125 डिग्री, ये वाला कोण 125 डिग्री, ये वाला कोण है x, और यही x के मान निकालना है। ठीक है, तो ये x के मान निकालने के लिए, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज के बाहर के कोण है, तो बाह्य कोण का योग हो जाता है 360 डिग्री। बाह्य कोणों का योग हो जाता है कितना डिग्री, 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो बाह्य कोण 3 गो है, तो तीनों के हम जोड़ लेंगे, यानी हम लिखेंगे 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री और प्लस x डिग्री, और ये तीनों को जोड़ के कितना होगा, तो बाह्य कोण है तो बराबर में लिखा जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों अचर पद है यानी अंक है, हम समीकरण में बताए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो 2.1 और 2.2 प्रश्नावली के वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपको समझ में बेहतर तरीका से आए। तो 125 जोड़ लेंगे, तो 125 और 125 जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 250 डिग्री। 5 5 10 के जीरो हाथ में 1, 2 दूना 4, 1 5, 1 1 2 हो जाएगा, 250 डिग्री हो जाएगा, प्लस x डिग्री के x डिग्री और बराबर 360 डिग्री। अब ये जानते हैं कि अंक वाला यानी अचर पद को सभी को एक बगल करते हैं, तो 250 को हम बराबर के इस साइड कर देंगे, तो इस तरफ आपको रह जाएगा x डिग्री बराबर 360 डिग्री, और 250 इस तरफ प्लस में है, तो इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 250 डिग्री। तो x बराबर यानी x डिग्री बराबर हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 5 जाएगा 1, और 3 में से 2 जाएगा तो ये भी बचेगा 1। ठीक है, यानी आपको ये आंसर हो गया x बराबर, यानी x के मान आ गया कितना डिग्री, तो 310 डिग्री, ये आपको आंसर हो गया। ठीक है, यानी x के मान कितना हो जाएगा, तो 110 डिग्री होगा। इसी प्रकार से इसको कर लेते हैं। इसमें ये देखिए जो इस प्रकार से दिया हुआ है ना, ये आपको दर्शा रहा है कि 90 डिग्री के कोण है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक सरल रेखा पर जो कुल कोण बनता है वो 180 डिग्री के कोण बनता है। ठीक है, एक सीधा रेखा पर कुल एक तरफ के जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री के बनेगा, तो 180 डिग्री के बनेगा। और मान लीजिए कि आपको ये वाला है, मान लीजिए 80 डिग्री के कोण है,
तो ये 100 डिग्री होगा, काहे कि ये जानते हैं कि ये पूरा कोण 180 डिग्री का होता है। तो अगर ये 80 है तो ये 100 होगा, यानी दोनों के मिला के 80 होना चाहिए। तो यही बात इसमें है, ये एक रेखा है और ये रेखा पे इस प्रकार से दिया हुआ है। एक मतलब है कि अंदर वाला कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। तो अंदर वाला 90 डिग्री का है तो बाहर वाला भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि इस पर टोटल जो एगो रेखा पर कोण बनता है 180 के बनता है, तो ई 90 तन होगा, 9 9 18 यानी 180। तो ये आपको हो जाएगा बाहर वाला कोण 90 डिग्री के, ये खुद अपने निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ है, देखिए इस प्रकार से दे रहे, एक मतलब ये बाहर वाला कोण क्या डिग्री है, 90 डिग्री है। अब सभी बाहर वाला कोण के मान हो गया। आय आपको शुरू में बता दिए कि बाह्य कोणों का योग क्या डिग्री होता है, तो 360 डिग्री का होता है। तो बाहर वाला सभी कोण के जोड़ लीजिए, यानी ये देखिए यहाँ से जोड़ना चालू करते हैं, तो ये आपको 90 डिग्री है, ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री है, ये आपको दिया हुआ है 90 डिग्री है, और ये आपको दिया हुआ है 70 डिग्री है, और ये आपको x डिग्री है, यानी इसी का मान निकालना है, बराबर में लिख देना है 360 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये जितना अंक है उस सभी को जोड़ लीजिए, तो 0 0 0 0 जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 0। आगे जोड़ लीजिए, 9 अच्छो 15 हो जाएगा, 15 और 9 जोड़िएगा तो 9 अपन 14 24 हो जाएगा, 24 और 7 जोड़िएगा तो 7 और 4 11 यानी 310 हो जाएगा, ठीक है। नहीं है तो इस प्रकार से जोड़ लीजिए, 90 60 90 70, 0 9 9 18 18 से 24 24 और 7 7 4 11 31, ठीक है, 310 से आएगा। तो ये आपको हो जाएगा जोड़ के टोटल को, जो टोटल ही जोड़ के आ जाएगा, आपको आ जाएगा 310 डिग्री, और ये प्लस हो गया x डिग्री बराबर हो गया 360 डिग्री, ठीक है। अब ई अंक वाला की इस तरफ कर देते हैं, तो x डिग्री बराबर हो जाएगा 360, आई 310 इस तरफ जाएगा तो ये 310 इस तरफ हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इस तरफ प्लस में है तो साइड चेंज होता है तो माइनस में हो जाता है। अब x डिग्री बराबर हो जाएगा 360 में से 310 घटा लीजिएगा तो आ जाएगा 50 डिग्री, और ये आपको इस प्रकार से आंसर हो गया। तो पहला के एक नंबर के आंसर आएगा, x के मान आएगा 110 डिग्री, और दूसरा के x के मान जो आएगा वो आएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला के दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए हैं, इस प्रकार से बनाना है, और आपको क्या करना है कि इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके इसको उतार लीजिए, ठीक है। और फिर हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे अपने किताब में, क्वेश्चन नंबर 2 लिख भी देते हैं, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखते हैं बोर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, 2 आपको कह रहा है एक समबाहुभुज के, एक समबाहुभुज, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करें, माप ज्ञात कीजिए, माप ज्ञात कीजिए जिसकी जिसकी एक नंबर क्वेश्चन 9 भुजाएं और दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको दिया है 15 भुजाएं हो, ठीक है। अब समझिए, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, यानी बाहर के प्रत्येक कोण समबाहुभुज, समबाहुभुज के मतलब होता है सभी भुजा बराबर, ठीक है। तो एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए, जिसकी 9 भुजाएं हैं, ठीक है। तो भुजा कितना है, 9 है, और हम अभी बताए हैं कि बाह्य कोण के योग कुल के डिग्री होता है तो 360 डिग्री होता है। तो भुजा के संख्या बराबर या प्रत्येक भुजा
या एक भुजा प्रत्येक भुजा के माप बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अब बट्टा में हो जाता है भुजा के संख्या। ठीक है, प्रत्येक भुजा के माप बराबर लिखिएगा 360 डिग्री बटा भुजा के संख्या। अब ऊपर में देखिए 360 है तो 360 के 360 डिग्री लिखेंगे। अब बटा में भुजा के संख्या, तो भुजा के संख्या आपको क्वेश्चन में कितना दिया है? 9 दिया है, यानी भुजा के संख्या 9 है, तो प्रत्येक भुजा कितना डिग्री के होगा जो पूछ रहा है। तो भुजा के संख्या के जगह हम लिख लेंगे 9। अब इसको काट लीजिए, 9 चौके 36, आई 0 के 0 यानी 40 बार में कट जाएगा, यानी प्रत्येक भुजा के मान आ जाएगा क्या डिग्री? 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा के दू भी बना लीजिएगा। दूसरा के दू भी इसी प्रकार से सूत्र लिख लीजिएगा, प्रत्येक भुजा के माप बराबर लिख लीजिएगा 360 डिग्री। अब बटा में लिख दीजिएगा भुजा के संख्या। ठीक है, यानी 360 डिग्री हो जाएगा। अब भुजा के संख्या दूसरा में कितना है जी? 15, तब बटा में लिख देंगे 15। 15 से इसको काट लीजिएगा तो कट जाएगा 15 दूना 30, घट का जगह 6 तो हो जाएगा 60, यानी 15 चौ 60, 24 डिग्री बार में कट जाएगा। और इस प्रकार दूसरा के दो के आंसर हो जाएगा कितना डिग्री? 24 डिग्री। कहने का मतलब कि अगर समबाहुभुज यानी 5 भुजा वाला कोई चित्र होगा यानी आकृतिक होगा जिसको में प्रत्येक बाह कोण के मान होगा जो 24 डिग्री होगा, और दूसरा में पहला में प्रत्येक 9 भुजा के जो आकृति होगा उसको में प्रत्येक भुजा के मान हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के पहला और दूसरा का आंसर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट करिए या वीडियो रोक के लिख लीजिए। ठीक है, और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहता है एक समबाहुभुज की कितने भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। ठीक है, एक समबाहुभुज, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि वह कोण का माप, बाह्य कोण का माप कितना हो, तो बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। यानी कहे का मतलब है कि एक समबाहुभुज है उसको में कुल के वो भुजा होगा यदि बाह्य कोण के माप 24 डिग्री है, यानी प्रत्येक कोण के माप 24 डिग्री है। ठीक है, तो अब इस बार क्या करना है? भुजा के संख्या निकालना है, तो इसका भी यही सूत्र हो जाएगा, भुजा का संख्या बराबर 360 डिग्री बटा प्रत्येक भुजा का माप। ठीक है ना, भुजा के संख्या बराबर 360 डिग्री बटा प्रत्येक भुजा के माप होगा, और इससे पहले बताए थे कि प्रत्येक भुजा के माप बराबर 360 डिग्री बटा भुजा के संख्या होता है। तो इसमें कितनी भुजा होगी यानी भुजा की संख्या निकालना है, तो हम लिख लेंगे भुजा का संख्या बराबर 360 डिग्री और बटा में प्रत्येक भुजा का माप। अब इसको क्या करना है, तो 360 के 360 लिख लेना है। अब बटा में प्रत्येक भुजा के माप, तो प्रत्येक भुजा यानी एक बाह्य कोण के मान 24 डिग्री है, तो प्रत्येक भुजा का माप हम लिख देंगे 24 डिग्री, और 24 से 360 के काट लीजिएगा, तो 24 से आगे एक बार में कटेगा, घट के आ जाएगा 120, 24 पचे 20 से, यानी ये कट जाएगा 15 बार में। ठीक है, तो इसको 24 से 360 काट लीजिएगा 15 बार में,
यानी भुजा की संख्या हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले वाला हिसाब में भी देखे होंगे कि 15 भुजा देल था, जिसका कितना डिग्री प्रत्येक कोण आ रहा था, तो 24 डिग्री, और इसमें प्रत्येक कोण के माप 24 डिग्री दिल है, तो भुजा की संख्या 15 आएगा। तो इस प्रकार से 3 के आंसर हो जाएगा कितना, 15 भुजा हो जाएगा। नहीं, 24 डिग्री का अगर प्रत्येक कोण के माप रहेगा तो बाह्य कोण में भुजा की संख्या कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 कह रहा है, एक समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसके प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 कह रहा है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। ठीक है, यानी कह रहा है, एक समबाहुभुज के भुजा की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 365 डिग्री का। ठीक है, तो एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, यानी हम लिखेंगे एक अंतःकोण जोड़ बाह्य कोण का योग बराबर हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, कोई भी चित्र रहे जिस प्रकार से, ये मान लीजिए कि चित्र बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से ये चित्र है। मान लीजिए कि अंदर वाला अगर 60 डिग्री है तो ये पूरा 180 डिग्री को होता है, ये 60 है तो ये 120 डिग्री होगा। ठीक है ना, ये दोनों के जोड़ के वो अंतर है, वो बाह्य के जोड़ के 180 आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लिख दिया एक अंतःकोण और प्लस बाह्य कोण का योग कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। और प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री दे दिया है, यानी एक अंतःकोण का मान दे दिया है कितना, 165 डिग्री। बाह्य कोण के बाह्य कोण रह देते हैं, या बाह्य कोण के हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 165 को बगल कर लेंगे, क्योंकि अंक वाला एक बगल होगा, तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री अब माइनस 165 डिग्री। तो आपको x बराबर हो जाएगा, इसको घटा लीजिए, 10 में से 5 जाएगा 5, और ये बच गया 7, 7 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा आपको 1। यानी अगर एक अंतःकोण का मान 165 डिग्री है तो बाह्य कोण का मान कितना डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन किस इसका कह रहा है कि एक समबाहुभुज के भुजा की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो भुजा की संख्या निकाल लेंगे। भुजा के संख्या बराबर हो जाता है 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण या प्रत्येक कोण का माप। ये प्रत्येक कोण के माप जो लिखाएगा बाह्य कोण के लिखाएगा। अगर अंतःकोण के लिखना रहता तो हम x बराबर नहीं निकालते। आगे हम जानना होगा कि एगो बाह्य कोण का मान क्या डिग्री होता है, तो एगो बाह्य कोण के माना गया क्या डिग्री, 15 डिग्री। अब भुजा की संख्या निकालना है तो 360 में हम 15 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी 360 के 360 डिग्री लिखेगा। अब बटा में लिख लीजिएगा 15, इससे काट लीजिएगा, 15 दूना 30, आई कट जाएगा, फिर 15 चौके 15 चौ 60, हाँ 6 घट का जाएगा, 15 चौ 60।
यानी हो जाएगा भुजक संख्या कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। ये आपको आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर है। ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 आप उतार लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 दिखाते हैं। ठीक है, और आप लोग के पास बुक होगा तो वहां से क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन उतारने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो हम क्वेश्चन एक बार आप पढ़ देते हैं या दिखा देते हैं और उसके बाद इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको 5 के देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक कोण का माप 22 डिग्री हो। यानी कह रहा है कि ऐसा समबहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना डिग्री हो, 22 डिग्री हो। तो आप आगे चेक कर लीजिए, क्या 22 से 360 कटता है, तब 22 एक कम 22 लगा लेंगे, 6 में से 2 चल जाएगा तो बचेगा 4, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 0। अब लग जाएगा कितना बार में, तो आपको लग जाएगा 6 बार में। 6 दूना 12, हाथ में 1, 6 दूना 12, 1 13, 140 में से 32 जाएगा, घट के आ गया 8। यानी पूरा पूरा नहीं कटा। ठीक है ना, इसीलिए हम कह सकते हैं, कह रहा है क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है, इसका उत्तर लिख देंगे। 5 के ए का उत्तर लिखेंगे ऐसा समबहुभुज, उत्तर बता रहे हैं समबहुभुज, ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है, नहीं है, क्योंकि 22 डिग्री से 360 डिग्री विभाजित नहीं है। ठीक है ना, यानी अगर विभाजित होने वाला संख्या दिल रहेगा तबे है जो ऐसा समबहुभुज संभव होगा। और 22 से 360 नहीं कटता है, इसीलिए 22 डिग्री के कोण के समबहुभुज संभव नहीं है। ठीक है, तो पूछेगा कि 22 डिग्री के बहुभुज संभव है, तो लिखना है नहीं। क्यों, क्योंकि 22 से 360 विभाजित नहीं है, यानी 22 से 360 नहीं कटता है। और 5 के बी नंबर देख लीजिए, 5 के बी कहता है कि क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है और क्यों। तो जब ई 22 डिग्री, ई जो 22 डिग्री है इसका समबहुभुज के अंतःकोण हो सकता है, तो आगे हम निकाल लेते हैं अंतःकोण होगा कितना। ठीक है, तो अंतःकोण बराबर अभी बताए हैं कि 180 डिग्री, अब माइनस हो जाएगा बाह्य कोण। ठीक है, माइनस बाह्य कोण, अंतःकोण बराबर 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण। बाह्य कोण कितना दिया है, तो 22 डिग्री दे दिया है, यानी पहले वाला क्वेश्चन से पूछ रहा है आंसर। ठीक है ना, तो घटा लेंगे, 10 में से 2 जाएगा 8 है, बच गया 7, 7 में से 2 जाएगा 5 है, बच गया 1, यानी 158। और 158 से भी 360 नहीं कटेगा, कटेगा तो ऐसा अंतःकोण भी संभव नहीं हो सकता है। तो लिख देंगे ऐसा अंतःकोण भी संभव नहीं होगा, क्योंकि अंतःकोण 158 360 को विभाजित नहीं करता है। ठीक है, यानी जब 22 नहीं काट रहा है तो ये समबहुभुज संभव नहीं है। उसी प्रकार से अगर अंतःकोण बाह्य कोण 22 डिग्री है तो अंतःकोण कितना हो जाएगा, तो अंतःकोण हो जाएगा 180 माइनस बाह्य यानी 158, और 158 भी 360 को विभाजित नहीं करता है, इसीलिए ऐसा अंतःकोण भी संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका अंतर यानी 5 के ए भी संभव नहीं है और 5 के बी भी संभव नहीं है, तो इसका उत्तर ये लिख लीजिएगा 5 के ए और बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 5 उतार लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपको 6 कह रहा है किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। और 2 नंबर क्वेश्चन है किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है और क्यों। ठीक है, तो छठा के क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा, यानी ए नंबर देख लीजिएगा। 6 के ए कह रहा है किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। तो कम से कम अंतःकोण कहेगा तो 60 डिग्री के संभव है। ठीक है, कम से कम अंतःकोण 60 डिग्री के संभव है। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। और बी नंबर क्वेश्चन है किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश के बाह्य कोण। जब अंतःकोण 60 तब बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 60 कर लीजिएगा, यानी 120 डिग्री। तो हम लिखेंगे कह रहा है किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो हम लिखेंगे अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न वाली 3.2 जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक के इस प्रकार से बनाना है। तो आप पूरा वीडियो देख के और प्रश्न वाली 3.1 तक पूरा बना लीजिएगा और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।